नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हिंदुस्तान की राजनीति की तो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान की सामाजिक परिस्थितियां, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, इन सब पर अपने पड़ोसी देशों का सबसे पहले असर पड़ता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहा करते थे कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। यानी पड़ोसियों के साथ जो चल रहा है, पड़ोसियों के साथ जो हो रहा है, उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि पड़ोस के घर में आग लगी हो तो उसकी तपन आपको महसूस होती है और वो आपके घर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अभी तपन का मसला तो नहीं है, लेकिन हमारे एक पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा काम हुआ। वहां पर चुनाव हुए। पिछले काफी समय से वहां अस्थिरता बनी हुई थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, काफी हिंसा भी हुई, सत्ता परिवर्तन भी हुआ, शेख हसीना जी को हटाया गया और शेख हसीना जी भारत में अभी निर्वासित है, शरण ले रखी है। उसके बाद वहां मोहम्मद यूनुस आए। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये चुनाव करवाए गए और इन चुनावों में शेख हसीना की जो पार्टी है उसको बड़ा बहुमत मिला है, जिनके बेटे तारिक रहमान साहब वहां पर बड़ी जीत करके आ गए। बांग्लादेश के चुनावों का क्या मायने है हिंदुस्तान के मसले में, बांग्लादेश के मसले में और वहां रह रहे हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके मसले पर। बांग्लादेश, हिंदुस्तान और बंगाल इस राजनीति को, डिप्लोमेसी को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझने वाले हमारे बड़े भाई जयंत घोषाल साहब हैं। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ, आप तो पूरी पड़ोस को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपने इन चुनावों को बहुत करीब से देखा है। कैसे आप देख रहे हैं इसका? बांग्लादेश में पहले क्या मायने है और फिर हिंदुस्तान में उसका क्या मायने हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश में ये जो जुलाई और अगस्त में जो घटना मतलब हम देखे हैं, शेख हसीना को ये भी अभूतपूर्व थे, क्योंकि शेख हसीना को छोड़ के, ढाका छोड़ के दिल्ली आना पड़ा। और जैसे आपने बताया कि शरण भारत के शरण में है और सुरक्षित है। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ ठीक ठीक हुआ है, ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। और अवामी लीग जो शेख हसीना के पार्टी, वो चुनाव में नहीं लड़ पाए। उनको मतलब सिर्फ शेख हसीना नहीं, पार्टी को बैन कर दिया गया है। कैपिटल पनिशमेंट शेख हसीना के खिलाफ अभी रुजू है। और नॉट ओनली शेख हसीना, उनके जो होम मिनिस्टर वो भी अभी इंडिया में हैं। तो और बहुत सारे आवामी लीग के जो नेता है, सब लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग अभी इंडिया में वो सुरक्षित हैं, लेकिन है पॉलिटिकल असाइलम बोल सकते हैं। लेकिन सबसे जो पॉजिटिव साइड है वो है कि चुनाव हुआ है। और तरेक साहब लंदन में यूनुस साहब से मिले थे। उस समय यूनुस साहब जो केयर टेकर सरकार है उनके जो प्रमुख थे, उन्होंने एश्योर भी किए थे, क्योंकि अभी रमजान शुरू होने वाला है 17 के बाद, और रमजान के पहले चुनाव करने का इच्छा तारिक साहब ने भी बोला और यूनुस साहब ने बोले थे कि हाँ होगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत स्पेकुलेशन, बहुत काइट फ्लाइंग, बहुत गॉसिप हुआ था कि चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वहां बहुत माइनॉरिटी जो है, हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ इतना मतलब खराब, मतलब हम क्या कहे, इतना मतलब नकारात्मक जो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हो गया था। बहुत लोगों को लगा था कि चुनाव होगा ही नहीं। इवन नेशनल गवर्नमेंट यूनुस को रख के बाकी सब दल जो है उसमें भाग ले, ऐसे भी प्रपोजल था और उसमें बहुत चर्चा हुआ था। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा, एक बहुत अच्छा लगा कि एक अलग, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर कोई, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे एक भी राजनीतिक दल बांग्लादेश में ये शिकायत नहीं कर पाएगा कि हम लोग कोई दखल लिए हैं, कोई इंटरफेयर किए हैं। इवन ट्रम्प साहब ने अमेरिका में बैठ के बोल दिए थे कि वो बांग्लादेश का इशू नरेंद्र मोदी जी देखेंगे। देखेंगे मतलब हम पड़ोसी देश की क्या हो रहा है उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। मुझे प्रणब मुखर्जी कहते थे कि पड़ोसी देश में अगर आग लगते हैं तो वो आग का टेम्परेचर हमारा नेबरिंग कंट्री में हमारे ऊपर भी आता है।
तो हमको तो ध्यान में रखना जरूरी है। और नरेंद्र मोदी जी का तो पॉलिसी है कि फर्स्ट नेबर, तो नेबरिंग कंट्री को प्रायोरिटी देना ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने कोई दखल नहीं ली है। कोई ये नहीं कह सकते हैं कि जो चुनाव हुआ था उसमें कोई रोल ऑफ एजेंसी जो बांग्लादेश के पेपर में छपता रहता था, इस बार नहीं, किसी ने नहीं लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग जो दिन में कोई हत्या नहीं हुआ, ये बांग्लादेश के जो आम जनता है उनका भी सक्सेस है। क्लैशेस थोड़ा बहुत हुआ है, और जो मेन प्रतिपक्ष जमात और बीएनपी, ये दोनों में बीएनपी का जो विक्ट्री, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, इंटरनेशनल मीडिया को, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, मैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन में देखा था चुनाव के पहले, जो फरवरी महीने में, अब मैं आपको दिखा सकता हूं, इसमें लिखा है कि बीएनपी इज कमिंग। तो ऐसे नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड। क्यों बीएनपी के जीत से हमारे साथ जो न्यू चैप्टर अभी मोदी जी ने, देखिए तारिक साहब को नॉट ओनली एक सैंडली फोन किए, मैं खुद बांग्लादेश हाई कमीशन में गए थे दिल्ली में, बातचीत किए हैं सबके साथ, और माहौल जो देखा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि अभी इस समय 16 फरवरी बांग्लादेश का जो 71 वार का जो विक्ट्री हुआ था, वो 16 फरवरी हुआ था। और उसमें जो आर्मी और नेशनल डे माना जाता है मार्च में, 26 मार्च, उसका जो इनविटेशन, मतलब वो जो सेलिब्रेशन होगा, उसका सेलिब्रेशन का इनविटेशन कार्ड नतीजा आने के पहले बांग्लादेश हाई कमिश्नर बेस्ड इन दिल्ली सबको भेजा। दैट मीन्स देयर इज ए कंसिस्टेंसी ऑफ डिप्लोमेसी। मैं इसमें नरेंद्र, क्योंकि अभी देखिए 70, ऐसे नहीं है कि जमात का जो फिलोसॉफी है उसको परसेप्शन क्या है, और वो परसेप्शन भी जमात बदलने का कोशिश बहुत किया है इस बार, अभी भी कर रहे हैं, वो भी दोस्ती के हाथ बढ़ाया। लेकिन जमात के बारे में परसेप्शन है कि दे आर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्स इन बांग्लादेश। एंटी हिंदू जो एक्टिविटीज चल रहा है माइनॉरिटी, उसमें जमात का नाम बार बार बीजेपी भी लेते हैं। और जमात के एक पॉलिटिकल विंग है, लेकिन उसका मिलिटेंट विंग के बारे में भी चर्चा होता रहता है। जमात के साथ पाकिस्तान का दोस्ती बीएनपी से भी ज्यादा गहरा है, ये परसेप्शन है। जमात जो है वो प्री 71 अखंड पाकिस्तान की तरफ ले जा सकता है, जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हम तो सवरिन बांग्लादेश चाहते हैं। पाकिस्तान यूनुस साहब के समय कराची के साथ ढाका फ्लाइट शुरू हो गया, आईएसआई चीफ वो विजिट किए ढाका, और वहां जाके वो मीटिंग करके आए। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के जो आर्मी है, जो आज भी तारिक साहब के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ये मेरा जानकारी है, वो तारिक साहब हैंडल करेंगे, लेकिन बांग्लादेश जो आर्मी के साथ पाकिस्तान आर्मी जो बांग्लादेश आर्मी के साथ जो कर रहे थे, क्योंकि शेख हसीना का जो डिपर्चर, उसमें बांग्लादेश आर्मी का एक सेक्शन ऑफ बांग्लादेश आर्मी रोल था, और वो पाकिस्तान आर्मी के साथ जुड़ा हुआ था, और अभी भी कोशिश है। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसे नहीं है कि वहां का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। वो वाजपेयी जी कहते थे ना, आप ज्यादा हमसे ज्यादा जानते हैं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, वो फूक फूक के पीना चाहिए जो छाछ है, गर्म हो जाता है ना, छाछ को फूक फूक के पीना है। तो आज भी मोदी जी, देखिए, अब मुझे पता नहीं है, मोदी जी कैबिनेट जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में बांग्लादेश ने इनवाइट कर दिया है मोदी जी को आने के लिए, और जयशंकर जी तो उम्मीद है जाएंगे। मोदी जी अगर चले जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश कोशिश कर रहे हैं, उसको अनुरोध कर रहे हैं। तारिक साहब के जो खालिदा जिया के जो इंतकाल बोलते हैं, वो जो हुआ था सेरेमोनी, उस श्राद्ध से, हाँ, उसमें भी जयशंकर जी गए थे, बातचीत हुआ था। तो मुझे लगता है इट्स ए न्यू चैप्टर, और वो फूक फूक के पीने का डिप्लोमेसी है। क्योंकि देखिए एक चीज है कि इससे, जैसे टाइम मैगजीन में भी लिखा था कि इससे न्यू एफोर्ट ऑफ न्यू बांग्लादेश, द न्यू हेडिंग है, देखिए इकोनॉमिक्स में, द न्यू बांग्लादेश इज ओनली हाफ बिल्ट। तो ये जो अभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं, तो रोमांटिसिज्म में मोदी जी नहीं जा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं है। मुझे जो लगता है, मैं कवर कर रहा हूं फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत सालों से, मुझे जो लगता है अभी रैदर एक गलती हम लोग किए थे,
वो गलती है कि शेख हसीना के समय, ये प्रणब मुखर्जी के समय से, कांग्रेस जमाने से, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कांग्रेस अवामी लीग रिलेशनशिप 71 जो बैगेज ऑफ हिस्ट्री है, और मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी, इससे बाहर आना भी जरूरी है। मैं ये एंटी 71 बातें नहीं कर रहे हैं, मैं एंटी इंदिरा नहीं बोल रहे हैं, मैं सिर्फ ये कर रहे हैं कि अवामी लीग और कांग्रेस, ये जो प्रिज्म में बांग्लादेश को देखना, मोदी जी ने कोशिश किया कि दिल्ली ढाका ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी के ऑफिस में भी बांग्लादेश का डेलीगेशन अवामी लीग का आया था, वो पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टी होगा, लेकिन मेन प्रिज्म पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं। अभी देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी बांग्लादेश के साथ रिश्ता बनाने का उस समय जो गलती मुझे लगता है, मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा क्योंकि उसमें बहुत बहस हुआ है ऑलरेडी, कि ऑल एग्स इन वन बास्केट पॉलिसी जो कांग्रेस का था, मतलब वो मुझे याद है प्रणब मुखर्जी के साथ ढाका गए हैं, वो शेख हसीना से मिलके जब आ रहे थे, वो खालेदा वहां बैठे थे और वो अपोजिशन पार्टी है, उनसे मिले नहीं थे। और मैं देखा है, हम लोग दिल्ली चले आए और वो गुलशन में ज्यादा दूर भी नहीं है वो जो ऑफिस था, पार्टी ऑफिस, एक बार मिले थे। ज्यादा समय अपोजिशन से के साथ मिलना मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, इटिनरी फॉरेन मिनिस्ट्री हमारे करते हैं। जब शेख हसीना आए थे, वो सुषमा स्वराज के साथ मिलने के साथ साथ सोनिया जी से भी मिले थे, और वो मिलने का जो इटिनरी है वो सुषमा स्वराज के ऑफिस जो है वो कर देते हैं, वो शेख हसीना के ऑफिस करते नहीं है। वो कहते हैं कि अगर अपोजिशन से मिलना है तो वो आप अब मिल लीजिए, वो हम लोग नहीं करेंगे। तो उसमें थोड़ा वो इमेच्योरिटी दिखाया था। और प्रणब मुखर्जी ने कहते थे कि अगर हम खालेदा से मिलेंगे तो शेख हसीना का रिएक्शन जो है वो थोड़ा इतना नकारात्मक हो जाते हैं, वो बहुत पोलराइज था ना, मतलब ये दो महिला के। तो अभी क्या हुआ, अभी अभी हसीना नहीं है, मतलब हसीना है, दिल्ली में है, पॉलिटिक्स में नहीं है। खालेदा मेम साहब तो गुजर गए हैं, चले गए। लेकिन इस समय तारेक भी कह रहा है कि वी हैव ए न्यू प्लान, न्यू बांग्लादेश। वो क्या है वो भी हमको देखना है, और हम ये कहेंगे कि हम आपके साथ जो है इंडिपेंडेंट सॉवरेन बांग्लादेश 71 को मान के चलिए, ऐसे नहीं है कि प्री 71 के बारे में सोचे, लेकिन जो हुआ है वो हिस्ट्री को मानना पड़ेगा आपको। लेकिन ट्रेड फ्रेंडली पार्टी है बीएनपी। बीएनपी बार बार कहते थे कि हमारे साथ दोस्ती करो, ऑल एग्स इन वन बास्केट। और अभी भी मेरा कहना है, मैं कोई बड़े कोई हस्तियत नहीं है इस मामले में, लेकिन एज ए पत्रकार मेरा अनुभव है कि जमात के साथ भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। हो सकता है पॉलिटिकली, अगर आप तालिबान पार्लियामेंट्री सिस्टम में आते हैं तो तालिबान फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी जयशंकर जी ने मीटिंग करते हैं ना, अभी आए थे दिल्ली में। तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, एससीओ जब मीटिंग होता है, एससीओ में पाकिस्तान भी रहते हैं। अभी देखिए वोट टेकिंग सेरेमनी में पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है, चाइना को भी इनवाइट किया है तारेक साहब, उसमें क्या हम नाराज हो जाएंगे? ये इमेच्योरिटी नहीं होना चाहिए। तो वो चाइना को, पाकिस्तान को अगर नहीं बुलाएंगे और ये तू मैं ये साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा फैल जाएगा। और वो देखिए बीजेपी के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। लेकिन जहां डिप्लोमेसी का सवाल है, वहां बांग्लादेश छोटा कंट्री है साइज में, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन जो है, अगर हम बांग्लादेश के साथ दुश्मनी होगा तो चाइना का साथ पाकिस्तान का एक्सिस हम जानते हैं, उसको हम न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के साथ भी तो बायलैटरल टॉक होता है ना। तो हम लोग तो ऐसे दुश्मनी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेपरेट इशू है, सेपरेट स्टोरी है, आज चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हम बांग्लादेश के साथ इतना दुश्मनी नहीं करना चाहिए जिसके कारण पाकिस्तान का फायदा हो। ऐसे जमात के साथ भी हाँ, ये कि कांग्रेस ने गलती की कि अवामी लीग के साथ ही वो जुड़े रहे और बीएनपी के साथ काम नहीं किया, और इसलिए हमारी चिंता हो रही थी कि बीएनपी आएगा तो क्या होगा। फिर उसमें भी हमारे पास चॉइस थी कि बीएनपी और जमात में बीएनपी बेहतर है। लेकिन उस गलती के बाद जब शेख हसीना को हमने यहाँ पॉलिटिकल असाइलम दिया देश में, क्या ये हमारे नई जो रिजीम है बांग्लादेश की, उसके रिलेशनशिप में असर डालेगा? क्योंकि बीएनपी और, जैसे आपने भी कहा कि बीएनपी और अवामी का तो झगड़ा बड़ा है, और दूसरा अभी जब हम उनको मान रहे हैं तारिक रहमान साहब को, तो शेख हसीना ने तो उस इलेक्शन को ही खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है।
इस कॉम्प्लेक्स को हाँ, कैसे आप देखिए जो चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि इस बार आवामी लीग शेख हसीना, उनके जो सिंबल है बोट, जी और वो बाहर था। लेकिन बहुत सारे आवामी लीग लीडर जो सेकंड रैंक थर्ड रैंक ढाका से, वो आपको याद होगा कि हसीना मैडम के बेटा जॉय भी आए थे और जन्मदिन में, और उस समय भी चर्चा हुआ था शेख हसीना डॉटर इज ऑल्सो स्टेइंग हियर। तो एक शेख हसीना भी एक मैसेज अवामी लीग को दिया था इस बार चुनाव में सेकंड थर्ड रैंक में, कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमको बॉयकॉट मतलब कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने का जो इच्छा बहुत सारे ये आवामी लीग का लीडर, क्योंकि आवामी लीग का एक वोट बैंक था, है अच्छा वोट बैंक है, और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सारे लोग जीतना चाहते हैं। वो लोकल एंटी इनकम्बेंसी होता है, वो जीत सकते हैं। शेख हसीना का एडवाइजर ही था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और उसमें जमात को फायदा ना हो। जमात और बीएनपी में शेख हसीना ने भी चाहा कि जो वोट बैंक है, अगर वो वोट ट्रांसफर होके अवामी लीग में चले जाए, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको स्ट्रैटेजी तो इस हिसाब से ही लेना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है स्थिति। हमारे पास ऑप्शन जो है वो हॉब्सन चॉइस करके एक वर्ड होता है ना, तो हॉब्सन चॉइस यही था कि बीएनपी। आप जैसे कह रहे हैं कि बीएनपी, मेरा सवाल है बीएनपी क्या चाहते हैं कि शेख हसीना को हम अभी वापस कर दे? नहीं चाहते। वो ऑन रिकॉर्ड डिमांड करते रहेंगे। लेकिन इस समय जैसे तीस्ता इज ऑल्सो नॉट टॉप प्रायोरिटी, वैसे हसीना डिपोर्टेशन इज ऑल्सो नॉट प्रायोरिटी। अभी उसको रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ बांग्लादेश, वो कितने साल बाद ढाका में आए हैं, इज ए फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर विदाउट इंडिया, जो 140 करोड़ आबादी है, ये इंडिया के साथ बिजनेस करना, इट इज नॉट ओनली हिल्सा, इट इज नॉट ओनली हिल्सा डिप्लोमेसी और जामदानी साड़ी बंगाल टू बंगाल। यस वो कल्चरल डिप्लोमेसी सिर्फ नहीं है, कल्चरल डिप्लोमेसी विल बी ए फैक्टर, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज का जो एथनिसिटी है उसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका में तमिल, यहाँ भी बंगाली आइडेंटिटी नहीं करेंगे तो इस्लामिक आइडेंटिटी बढ़ेगा। बांग्लादेश के जो सोल है, दैट इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लामिक आइडेंटिटी एंड द बंगाली एथनिसिटी। बंगाली एथनिसिटी ना टैगोर और नजरुल, ये आपको फंडामेंटलिज्म को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है। और जमात जो करते थे वो इस्लामिक आइडेंटिटी को आगे बढ़ा के, रिलीजियोसिटी जो है उसको आगे बढ़ा के एथनिसिटी को कम कर देते थे। तो अभी इस समय वो नहीं चाहते हैं कि हम हसीना, लेकिन एक चीज चाहते हैं, उसमें इंडिया अपना विचार रखेंगे। एक चीज चाहते हैं कि हसीना को इतना ज्यादा, जैसे चुनाव के पहले किया है, इतना स्टेटमेंट, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव इससे के बचा समय भी वो बार बार मैसेज दे रहे थे कि इतना ना करो, हसीना को इतना आजादी मत देना चाहिए कि जो बांग्लादेश की इंटरनल डायनामिक्स में उसको असर पड़े। कुछ दिनों के लिए वो शांति से रहे, लेकिन उसको वापस हम नहीं चाहते हैं अभी। लेकिन उसको भी इतना पॉलिटिकल, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो वो इंडिया क्या करेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगा, वो तो मोदी मतलब जी आप तय ये कह करें। रहे हैं, तो मैं ठीक समझ रहा हूँ कि हमें बांग्लादेश से अपना नया चैप्टर लिखना ही है, उसकी प्रायोरिटी दूसरी है। हिंदुस्तान को भी डिप्लोमेटिक तौर पर बांग्लादेश के साथ एक नया चैप्टर लिखना चाहिए और अवामी लीग से आगे निकलकर जो मौजूदा रिजीम है उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हसीना सन जॉय अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी बोले हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी उनके खिलाफ बहुत केसेस है। पहले तो अगर बातचीत न्यू रेजिम के साथ करना है अवामी लीग को, मतलब जॉय को पोस्ट हसीना, तो मतलब बेटा को, तो उनको तो सबसे पहले देश में आने का लॉजिस्टिक्स जो है, जैसे तारेक साहब वो ने देखना किया पड़ेगा। था, वो तो पहले आना पड़ेगा। फिर तो आप अवामी लीग का रिवाइवल और ये सब। अभी फिलहाल इंडिया को बीएनपी के साथ जो रिश्ता है उसमें एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट, क्योंकि उसमें ट्रस्ट भी पूरा नहीं है, क्योंकि बीएनपी के साथ भी, बीएनपी 71 वार में आपको तो जरूर याद है जी कि खालिदा जी के जो हस्बैंड
he was actually attached with the 71 freedom movement also. यस, So मुजीबुर रहमान के साथ। BNP was a nationalist party यस, बांग्लादेश की, जो मुजीबुर रहमान के साथ साथ काम भी किए हैं। तो वो तो उसके कम से बाद में कम सारा गड़बड़ हुआ ना। बाद में गड़बड़ हुआ, बाद में जब पाकिस्तान का जो उर्दू नेशनलिज्म वो आ उस गए हैं और उसको मिलिट्री एक्शन एंटी मुजिबर, और वो तो पहले जो था वो जो आइडियोलॉजिकली दो पार्टी के डिफरेंस था, लेकिन 71 के साथ दोनों ही कनेक्टेड थे। एक साथ तो मुझे लगता है अभी बीएनपी भी ऐसे कुछ नहीं करेंगे कि जो अपेरेंटली परसेप्शन इंडिया का हो जाएगा कि दे आर प्लेइंग द पाकिस्तान पाकिस्तान कार्ड। पाकिस्तान का। पाकिस्तान कार्ड, क्योंकि हमारे तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंडीशन हम लोग देंगे जो टेररिज्म के बारे में, जो डिपोर्टेशन ऑफ द मिलिटेंट्स, नॉट ओनली द डिपोर्टेशन ऑफ द अल्फा मिलिटेंट्स, बिकॉज बांग्लादेश को पाकिस्तान बहुत सालों से वो क्या करना चाहते हैं, वो एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसको बेस को यूज बनाना करना, और वो ईस्टर्न कोस्टल जो इंडिया का जो बॉर्डर है उसको क्योंकि वो दाऊद जो बॉम्बे ब्लास्ट किया था, वो वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है उसमें हमारा सर्विलेंस बहुत बढ़ गया था आईबी इंटेलिजेंस का, और हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गया था। और पाकिस्तान ने इमीडिएटली स्ट्रैटेजी चेंज करके ईस्टर्न आईएसआई का जो वो ईस्टर्न कोस्टल से वो बांग्लादेश बॉर्डर में अभी भी फेंसिंग और उसका अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। And you have to take cognizance of the West Bengal government also, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट है बांग्लादेश में, और जो अमित शाह जी शिकायत करते हैं कि सबसे कम फेंसिंग का काम हुआ है बंगाल में, और उसमें एक डिबेट है लैंड एक्विजिशन और बॉर्डर, उस डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि वो फेडरल यूनिटी के साथ आगे कम से कम बांग्लादेश के इशू में। देखिए, एक चीज ममता बनर्जी को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मोदी जी या बांग्लादेश के बारे में पूरी इस समय, मतलब जो हुआ था अगस्त में, आज तक एक भी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव शी कोई नहीं डिडंट किया। स्पीक। मीडिया बहुत कोशिश किया था, क्योंकि बंगाल बीजेपी बोलते हैं बहुत हिंदू माइनॉरिटी के इशू में, और ममता बनर्जी कहते हैं कि आई हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद मोदी जी, लेकिन सो फॉर बांग्लादेश इज कंसर्न, इट्स ए इंटरनेशनल इशू, ग्लोबल इशू, नेशनल सिक्योरिटी का इशू। हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल है। जो मोदी जी करेंगे उचित समझेंगे, सीसीएस वी विल सपोर्ट इट, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था। तो दैट इज अ लाइन, इट्स ए बेटर नेशनलिस्ट लाइन। मुझे लगता है कि बांग्लादेश इशू में अभी टेररिज्म के बारे में बीएनपी कितना इंडिया के साथ रहेगा, जो हसीना ने सहायता दिए थे, बहुत सपोर्ट किए थे, तो वो मतलब दे वर आल्सो विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हसीना के ऊपर तो अटैक भी हुआ था। तो अभी इस समय बीएनपी गवर्नमेंट एंटी टेररिज्म प्लेटफॉर्म में मुझे लगता है थोड़ा करेंगे, क्योंकि उसमें यूनाइटेड नेशन, यूएस, ग्लोबल प्रेशर भी रहेगा। सर, हिंदू माइनॉरिटी का आपने जिक्र किया, इस इलेक्शन से पहले जितनी माइनॉरिटी पर वायलेंस हुई बांग्लादेश में, वो एक बड़ा कारण रहा हमारी चिंता का। लेकिन अभी जो मुझे खबर मिली, आप इसको कंफर्म करें कि कुछ हिंदू माइनॉरिटी ने भी बीएनपी को वोट दिया एंड दे प्रेफर्ड बीएनपी ओवर जमात, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है बीएनपी नहीं, और? बहुत फर्क पड़ सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, जरूरी सवाल है, इसको एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जमात का जो हेड है चुनाव के एक दिन पहले स्टेटमेंट किए थे कि हम लोग एंटी इंडिया नहीं है, और हम कोई पाकिस्तान के कार्ड जो है, जमात के लोग अभी चुनाव में, मतलब जो रिजल्ट हुआ है वो जमात का परसेंटेज ऑफ वोट बहुत बढ़ गया है, लेकिन अभी भी गैप जो है, 2/3 मेजोरिटी जो मैजिक नंबर वो बीएनपी को मिला है, और जमात को जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम सीट मिला है। और उसके ऊपर भी चर्चा अभी बांग्लादेश में शुरू हो गया है कि वो जो स्टूडेंट फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक पार्टी को साथ अलाई करने से नुकसान हुआ है या नहीं, क्योंकि उसको सीट भी नहीं मिला और जमात का इमेज और ज्यादा हार्डलाइनर हुआ। और इंटरेस्टिंग ये है, देखिए, हिंदू कैंडिडेट ऑफ बीएनपी ढाका में भी जीते हैं, और जमात के जो पैथोलॉजिकल एंटी हिंदुस्तान नारा लगाते थे वो हार गए। तो इसमें एक परसेप्शन ये भी तो अभी हो रहा है
कि बांग्लादेशीज और ये जो हम एक मैसेज दे रहे थे कि जमात का इसीलिए वोट बढ़ रहा है क्योंकि बांग्लादेशी सब एंटी इंडिया हो गया है, ये जी गलत है, ये साबित हुआ है। बांग्लादेश के पीपल दे आर नॉट एंटी इंडिया, दे अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इंडिया। जो हम लोग अगर बड़े भाई बोले तो बड़े भाई, नहीं तो वी आर जी हेल्पफुल नेबर। यस लेकिन सवाल है कि एंटी अवामी लीग एंटी इनकम्बेंसी, एंटी हसीना एंटी इनकम्बेंसी, बहुत भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था यस जो होता है सरकार में रहते 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 रहते। वो एंटी हसीना एंटी इनकम्बेंसी एंटी इंडिया हो जा रहा था क्योंकि हाँ लगता था कि ये तो इंडिया इंडिया का सपोर्टिंग सपोर्ट है। यस अभी वो इशू नहीं रहेगा। तो जी अभी तो मौका है रेदर कि जमात को भी प्रूव करना। देखिए जमात के लोग कहते हैं कि हम और ज्यादा एंटी इंडिया कैंपेन कर सकते थे, हमारे ऊपर प्रेशर भी था, लेकिन हम लोग नहीं किए हैं। अभी जमात भी सोच रहे हैं वो करने से फायदा होता या ना करने से फायदा होता। अभी साबित हो गया है यस एंटी इंडिया इज नॉट द सक्सेस का। ये तो सक्सेस तब तो बीएनपी को जीतना ही नहीं था, जी तो बीएनपी जीते हैं कैसे? जी अभी सिर्फ देखना है कि टेररिज्म के इशू में बांग्लादेश का जो रोल है, क्योंकि उसके साथ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, एंटी माइनॉरिटी इशू भी जुड़ा हुआ है, जी वो भी देखना है। पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप, पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना पर आऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल समझना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में जो वायलेंस हुआ, शेख हसीना को बाहर आना पड़ा, हिंदुस्तान आना पड़ा, मोहम्मद यूनुस वहां पर आ गए और कहा गया कि अमेरिका के डीप स्टेट ने या अमेरिका गवर्नमेंट ने मोहम्मद यूनुस की एंट्री वहां पे की, शेख हसीना की एग्जिट हुई। ठीक है, मतलब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई वहां पर वो उसकी वजह अमेरिका है। तो क्या अभी आंखें बंद कर ले कि ये जो सारा इलेक्शन हुआ इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं रहा हुआ? और जैसे आपने कहा कि तारिक रहमान और यूनुस की बात भी लंदन में हुई, तो आप इस इलेक्शन को क्या अमेरिका छोड़ देगा बांग्लादेश को, ऐसा आप समझते हैं? नहीं, अमेरिकन इंटरेस्ट इज ए ह्यूज इंटरेस्ट, नो डाउट ऑफ इट। उसका कारण क्या है? चाइना। मैं आपको बता रहा था ना कि जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस जैसे इसको बफर स्टेट बनाने का कोशिश जी चलता रहता है, और चाइना भी चाहते हैं कि उनका कंट्रोल में एक रीजन रहे, कि एक पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। ये तो मिलिट्री डॉक्ट्रिन होता है ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि कल जंग होगा, जंग लेकिन होगा नहीं, जंग के लिए डिफेंस स्ट्रैटेजी प्लान। और एक जंग ना हो आइलैंड है, इसलिए जरूरी है कि ये स्ट्रेटेजी चले। हाँ, जैसे ताइवान को लेके होता है, जैसे आपके बहुत सारे कंट्रीज के लिए, जैसे वियतनाम एंटी चाइना प्रो अमेरिकन हो रहे हैं, इसके कारण वियतनाम के ऊपर, छोटा कंट्री है लेकिन कितना दबाव आ रहे हैं। अभी वियतनाम के साथ इंडिया का कितना दोस्ती हो गया है जो पहले नहीं था। वो कोरिया में नॉर्थ कोरिया को लेकर है। अभी ये बांग्लादेश के साथ ये अभी एक आइलैंड अमेरिका चाहते हैं कंट्रोल। ये होता है जैसे ईस्ट यूरोप में, मुझे अभी भी याद है एनडीए के समय, मतलब वाजपेयी जी के समय, जॉर्ज फर्नांडिस, आपको तो याद होगा ही। बहुत ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज हैं, इवन उनका कजाकिस्तान वो सब घूमते रहते थे। तो मैंने एक बार पूछा था तो कहते थे कि वहां यूएस मिलिट्री बेस बन रहा है, बन रहा है। और वो छोटा छोटा कंट्री में, तो उसके ऊपर इंडिया भी एक काउंटर सर्विलेंस मशीनरी, क्योंकि वहां अगर अमेरिकन कंट्रोल ज्यादा बढ़ेगा तो उसका असर हमारे देश में क्या होगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म जी डिफेंस स्ट्रैटेजी होता है। तो अभी अमेरिकन जो है वो ट्रम्प तो ही इज वेरी फास्टर ऑल्सो, मतलब वो तो लगता है कि कल नॉर्थ कोरिया ले लेगा, पहले बोलता था कि ताइवान। तो लेकिन देयर इज ए मेथड इन हिज मैडनेस। वो एक पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ अमेरिका, एक एक्सपेंशनिज्म ऑफ न्यू कैपिटलिज्म, ये सब है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना और अमेरिका दोनों को जो लड़ाई है उसके लिए विक्टिम ना हो जाए। तो अमेरिकन इंटरेस्ट तो जरूर है, चाइनीज इंटरेस्ट ऑल्सो दैट। चाइनीज के कितना वहां इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन चाइनीज और ट्रम्प में फर्क है। चाइना इज ए वेरी साइलेंट प्लेयर, आपको पता ही नहीं चलता है कि चाइना, बांग्लादेश के बारे में चाइना का रुख क्या है। ये जी पत्रकार के नाते हमको बहुत कठिन होता है पता करना।
और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, हिलारी क्लिंटन, यूनुस, क्या क्या किया है, यूएस कितना डेलीगेशन हसीना का चुनाव के पहले, लास्ट चुनाव के पहले, हसीना के जीतने के पहले बार बार आ रहे थे, क्या टिका सरकार करके हसीना को स्टेप डाउन कराने के लिए बोल रहे थे, और बोल रहे थे कि क्या टिका सरकार करके चुनाव करो। उसमें इंडिया राजी नहीं हुआ उस समय। अगर उस समय स्टेप डाउन हसीना कर देते और एक नेशनल गवर्नमेंट करके चुनाव होता, वो अच्छा होता या बुरा होता, वो तो अभी आज हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन उस समय यूएस रोल तो विजिबल था, क्योंकि वो लोग यूएस डेलीगेशन आके बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ ढाका को एडवाइस दे रहे थे। चाइना का भी नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना का कोई एडवाइस नहीं था। या तो आज भी वो चाइना यूएस जो दैरत, जो आपका लड़ाई, वो लड़ाई का बांग्लादेश विक्टिम ना हो जाए, हमारा ये देखना है कि उसमें हम खुद दूसरी बात न्यूट्रल रहे, बांग्लादेश जी। का डेमोक्रेसी जीवित रहे, ये हम चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है। मैं दूसरी बात समझना चाहता था आपसे कि जो रोल शेख हसीना को स्टेप डाउन करने में, वहां पर यूनुस को आने में अमेरिका का रहा, क्या इस इलेक्शन में भी तारिक रहमान का या बीएनपी का इतनी मेजोरिटी के साथ आने में अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि जमात को भी लोग उस समय बहुत समझ रहे थे, और पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की जो रेडिकल लोग हैं वो जमात के साथ खड़े थे। लेकिन जिस तरह की मेजोरिटी मिली है, क्या इसको ऐसे समझ सकता हूं मैं कि तारिक रहमान को सत्ता में आना ट्रंप साहब का एक इन्वॉल्वमेंट है पूरा पूरा अमेरिकन रिजिम? नहीं, देखिए देखिए, यूनुस साहब तो को इलेक्शन अगर फर्जी इलेक्शन नहीं, नहीं, फर्जी तो हम नहीं कहेंगे। इस बार कम से कम हम डेमोक्रेसी का एक्सरसाइज देखा है और बहुत विजिबल था। इंडिया से कम मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन 25-30 पत्रकार को वीसा दिया गया है। एक भी पत्रकार, बांग्लादेश हाई कमीशन में मैंने पूछ रहा था, एक भी पत्रकार को वीसा नहीं मिला अप्लाई ऐसा? करके। ऐसे नहीं हुआ, सिर्फ एक पत्रकार का हुआ टेक्निकल, मतलब वो एकदम चुनाव का जो डेट था उसके 2 दिन पहले बोले थे, और वो भी कलकत्ता में रहते हैं, तो वो नहीं हुआ। अदरवाइज जितने थे, मतलब मुझे तो लगता है 50 हो जाएगा कैमरामैन लेके। तो इतना पत्रकार, और ये सब पत्रकार तो ऐसे नहीं है कि सब प्रो बीएनपी होके वहां गए हैं। ये हिंदुस्तान के पत्रकार जो देखा है वो, तो हिंदुस्तान। अमेरिका का आप जो बोल रहे हैं ना कि अमेरिका तो यूनुस को अगर सपोर्ट करे, US not only State Department, Washington also supported यूनुस, अगर ऐसे होता है तो वो तो चाहते थे कि यूनुस रहे किसी तरीके से, तो वो नहीं हुआ। तो जब हार्ड रियलिटी अमेरिकन ने भी देखा कि बीएनपी और जमात, उसमें इंडिया जैसे सोचते रहे थे कि बीएनपी के साथ नेगोशिएशन डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स में भी इजियर, मुझे पता नहीं है कि जमात और बीएनपी में एक्चुअली अमेरिकन चॉइस क्या था। क्योंकि आपको लगेगा कि अमेरिका क्या एंटी जमात है, इसमें मेरा नोट ऑफ इंटरोगेशन है। क्योंकि मैंने अमेरिका में बहुत देखा है कि जो हमको एक तरफ वो एंटी टेररिज्म के बातें करते हैं, लेकिन जमात वो, और दूसरी तरफ वो उसके जो डिफेंस मिलिट्री सप्लाई से लेके, वो आप पाकिस्तान में नहीं देखते थे। पाकिस्तान में एक तरफ आप देखे हैं कि वो परवेज मुशर्रफ को भी टॉक के लिए बोलते थे कि आगरा समिट करो, और दूसरे तरफ वो डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी चीफ विजिटेड ट्रम्प ऑफिस, व्हाइट हाउस। मुनीर साहब को लंच तो करा ये रहे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हैं। वो इलेक्टेड, अगर परवेज मुशर्रफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ उसके बाद मिलने गए, एंड नॉट एज आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ जो प्रेसिडेंट नहीं है, वो ट्रम्प के साथ मीटिंग करके चले आए। तो उनके लिए अगर जमात, अगर प्रो पाकिस्तान ज्यादा टिल्ट है, तो अमेरिका के लिए तो जमात सूट करता ज्यादा। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग एक ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेसी ऑल्सो सकम करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, जो हमें हॉब्सन चॉइस बोल रहे थे कि अगर आप देखेंगे कि ये बीएनपी जीत रहे हैं, तो फिर ये उसके साथ हार्ड रियलिटी है, पब्लिक ओपिनियन है, उसके पास भी तो यूएस इंटेलिजेंस है।
तो उसके साथ रहना ज्यादा अच्छा है, प्री इलेक्शन सेटल कर लेना, कि पोस्ट इलेक्शन नेगोशिएशन विल बी इजियर। तो मुझे लगता नहीं है कि जबरदस्ती बीएनपी को लाना है और यूनुस को हटाना है, ये इतना यूएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और इसीलिए ये तो ट्रम्प ने बोल भी दिया था कि वो मोदी जी देखेंगे बांग्लादेश। जी। अब दो सवाल भारत से जुड़े हुए हैं। एक है कि भारत में घुसपैठियों का जो मुद्दा है, खासतौर से मोदी सरकार इसको बड़ा करती रही है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हमेशा होती रही है। तो ये जो, और अभी कहा गया कि पुश आउट किया गया, थ्रस्ट आउट किया गया बांग्लादेश में यहाँ से घुसपैठियों को, ये इशू भारत बांग्लादेश रिलेशनशिप पर कितना असर डालेगा, पहला सवाल। फिर दूसरा, देखिए, सॉरी जी बोलिए। पहला आप बात करें। नहीं, ये संक्षेप में मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठिया का जो इशू है, ये अचानक आज का इशू नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है। क्योंकि आपको तो याद होगा, यू आर ए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट कवरिंग बीजेपी आरएसएस प्रीटी लॉन्ग टाइम। इन्फिल्ट्रेशन आज मोदी जी का एक सडन इशू नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन आरएसएस, अगर 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ और जनसंघ और बीजेपी 80 में, कंसिस्टेंटली अडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, बार बार ये इन्फिल्ट्रेशन, मुझे याद है जो भी पार्टी प्रेसिडेंट हुए हैं, अगर वो आप सब सर्च भी करें, नितिन गडकरी ऑन इन्फिल्ट्रेशन, ये तो आरएसएस का आइडियोलॉजिकल लाइन है। तो ये नरेंद्र मोदी का कोई डिस्कवरी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इज कंसिस्टेंट ऑन द बीजेपी संघ परिवार के जो इशू है। तो ये घुसपैठिया, इट इज नॉट ओनली द इलेक्टोरल इशू ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सिर्फ ममता को हटाने के लिए बीजेपी घुसपैठी का इशू रेस कर रहे हैं। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। हो सकता है कि वेस्ट बंगाल चुनाव में चुनाव मुद्दा हुआ है, क्योंकि आडवाणी जी ने भी बहुत बार मुझे बोलते थे कि जय श्री राम से भी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन इशू बंगाल में ज्यादा कभी कभी इफेक्टिव लगता है। तो इट्स ए लिविंग इशू फॉर प्रेटी लॉन्ग टाइम। लेकिन बांग्लादेश, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन सुन के ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। अगर सचमुच इन्फिल्ट्रेटर्स को हम दे देंगे बांग्लादेश में, तो वो जो लायबिलिटी होगा, जैसे ईस्ट यूरोपियन को देख के लंदन में रिएक्शन होता है ब्रिटिश को, वैसा ही इंडियन को भी पूछते हैं मेट्रो रेल में कि आर यू ईस्ट यूरोपियन, मतलब इंडियन से डरते नहीं है। ईस्ट यूरोप जो दखल ले रहे हैं, जैसे मेक्सिकन को देख के अमेरिकन का रिएक्शन होता है। तो ये बांग्लादेशी अगर वहां जाएगा, जैसे जो कम्युनिस्ट लाइन है, इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर थे, मुझे बताया था कि इन्फिल्ट्रेशन जब तक सोशियो इकोनॉमिक रिजॉल्व नहीं होगा, बांग्लादेश का इकोनॉमी अच्छा करो, उसका जीडीपी बढ़ाओ, और वो जो अमर्त्य सेन से लेके बहुत लोग कोशिश करते हैं ना, हसीना के समय बहुत कोशिश हुआ था कि जीडीपी और इकोनॉमिक, अगर पॉवर्टी नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग जो आते हैं, ये नॉट फॉर रिलीजियन, वो तो फॉर देयर लाइवलीहुड आते हैं। लाइवलीहुड तो के लिए अगर उसका इनकम नहीं है तो आएगा, हर कंट्री में होता है। तो ये इशू बीएनपी, अच्छा, वो बांग्लादेश राइफल्स के साथ बीएसएफ का मीटिंग, ये ठीक ठाक होना जरूरी है। इन्फिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए दो देश का लगातार, क्योंकि वो सेंटिमेंटल, बांग्लादेश में ना एक बार बीएसएफ, अभी कांग्रेस पीरियड में बीएसएफ के जो लोग हैं आर्मी, वो एक लड़की बांग्लादेशी, बहुत बच्ची थी, तो वो फायरिंग किया था और हैंग करके उसको मारा था, उल्टा करके। और वो जो फोटो वो रिलीज किया था, ये पुराने बात है, नॉट इन द बिफोर 2014 मैं बोल रहा हूं। और उसको ढाका में, बांग्लादेश में इतना नफरत इंडिया के बारे में, और उस समय हम ढाका यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी के मुझे अटैक कर रहे हैं कि आप एक बच्चे जो कुछ लेने के लिए, पैसा के लिए गए थे, गरीब, उसको ऐसे गोली करके किया था। मैंने कहा कि आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्री इंडियन मीडिया, हमें क्यों इतना अटैक कर रहे हो। तो वो जो नफरत होता है, वो जो फोटो, और ये ह्यूमन इशू को भी आपको ध्यान में रखते हुए चर्चा करना भी जरूरी है। मैं इसके लिए कम्युनिस्ट बनना नहीं
के लिए सुझाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि इन्फिल्ट्रेशन इशू इज नॉट ओनली फॉर द लाठी। आपको वो तारेक साहब के साथ नेगोशिएट करना, डायलॉगिक प्रोसेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म। सर जी, लास्ट सवाल हम करते हैं। अब हिंदुस्तान में बंगाल इलेक्शंस को लेकर और असम इलेक्शन को लेकर, असम भी इसमें शामिल है, वैसे बंगाल इंपॉर्टेंट है, कि आपने कहा कि जनसंघ से लेकर अभी तक बीजेपी का आइडियोलॉजिकल इश्यू है घुसपैठिया, इन्फिल्ट्रेशन। ये इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश में तो मतलब अभी इस इलेक्शंस में रिजीम चेंज हो गई, क्या इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश के साथ साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को रिजीम चेंज करने में मदद कर सकता है? देखिए, रिजीम चेंज होगा या नहीं होगा ये एक सेपरेट सवाल है, क्योंकि ये नॉट ओनली इन्फिल्ट्रेशन इशू और बहुत सारे इश्यूज है ना, मतलब इट्स लाइक ए बुके, मैं कहता मतलब ये हूं। बड़ा इशू है क्या वहां का लेकिन इलेक्शन का? ये बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये इशू इन्फिल्ट्रेशन का इशू हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में अगर जाए, उसमें बीजेपी का फायदा होगा या नुकसान होगा वो देखना है, क्योंकि 30% मुस्लिम उसमें अगर फिर से स्प्लिट ना होके, क्योंकि वहां 2 मुस्लिम पार्टी हो गया अभी, एक नहीं, और 2 पार्टी, एक नॉर्थ बंगाल बेस्ड, एक साउथ इंडियन बेस्ड, ये अगर वोट एन ब्लॉक अभी भी टीएमसी के साथ रहे, क्योंकि जितना आप असेंबली में, वेस्ट बंगाल असेंबली में भी बीजेपी के एमएलए ने बोले हैं कि मद्रासा को ममता बनर्जी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और वहां डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो रहा है, टेररिस्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये जो कैंपेन है, मेरा दुविधा है मन में कि ऐसे ना हो कि इसमें मुस्लिम वोट जो है वो और इनसिक्योर्ड होके 30%, आप एक तरफ कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वोट को स्प्लिट करना, तो अगर लेकिन स्प्लिट करना है तो जो स्प्लिट कर रहे हैं उसके ऊपर छोड़ दो, और आप कम से कम ममता को प्रो मुस्लिम स्टिग्मा और मत लगाओ, बहुत सारे मतलब इश्यूज है। तो उसमें क्या हो रहा है, अगर आप ममता को एंटी मुस्लिम, सॉरी प्रो मुस्लिम स्टिग्मा और खुद एंटी मुस्लिम, तो उसमें जो हुमायूं और सिद्दीकी का जो पार्टी है उसका वो तो रेलिवेंस कम हो जाता है, वो डिवीजन ऑफ वोट के जगह वो एन ब्लॉक मुस्लिम में वही दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम और ज्यादा ममता की तरफ। अच्छा, अगर 30% फिर से ममता के ममता पास की रह गए तो 70% हिंदू, ममता तो अभी मुस्लिम के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ ममता हिंदू को टेंपल और हिंदू कर रहे हैं ना। ममता को एंटी हिंदू का स्टिग्मा तो नहीं लगा पाई बीजेपी इस बार नहीं इलेक्शन लगा, अभी तक नहीं लगा पाया। जी। तो ये जो अभी बीजेपी का जो कैंपेन है कि हिंदू हम ममता को बना दिया और मेरे वजह से वो मंदिर बना रहे हैं, ये जी, मजबूरी है, तो इसमें तो लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ आपने एंटी हिंदू हमारे का जो ममता का वोटर थे, तो अगर आप उसको हिंदू बना दिया, आपके लिए अगर बन गया तो ठीक है, मैं ममता के साथ ही तब रहते हैं, आपके पास क्यों जाए, आप जी, तो बाहर से आए हैं, ये तो हाँ, हमारा बंगाल के हैं। तो बोल का उसमें आउटसाइडर इनसाइडर इशू आ जाते हैं, तो ये इतना सरल नहीं है। लेकिन बीजेपी, ऑलवेज मैं कहता हूं, बीजेपी सक्सेस स्टोरी इन बंगाल, बार बार आपके यहां भी मैंने इसके पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का हालत देखिए ना, जो बेसिकली बंगाल के पार्टी थे वो आज वो नहीं है, और नेशनल पार्टी बीजेपी वो कहां अभी बंगाल के साथ कितना 77 एमएलए, हम तो यस जब चाइल्डहुड में हम कभी सपने में भी नहीं सोचा वो था, और वो राज्यसभा में एमपी भेज रहे हैं बंगाल से, ये मैं मतलब सोचा ही नहीं था। तो ये लॉन्ग टर्म है, जो अमित शाह जी ने कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि कॉन्सिस्टेंटली बीजेपी का ग्रोथ हो रहा है, परसेंटेज ऑफ वोट भी देखो, तो इसीलिए हम निराश क्यों होंगे। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म बीजेपी का जो गोल है वो 2026 में दखल, लेकिन लॉन्ग टर्म भी उनके हो रहता है ना, कि संघ परिवार का भी है कि शॉर्ट टर्म हमको कंसिस्टेंसी ना रहे कि हमको वोट बैंक कम ना हो जाए, नंबर ऑफ बढ़ता सीट्स कम ना जाए, कार्व जो है वो ऊपर में असेंडिंग रहे, वो डिसेंडिंग ना हो जाए। लेकिन वही अभी ममता का भी टारगेट है उसको डिसेंड करना, और जी, बीजेपी का टारगेट है उसको असेंड करना। बड़ा दैट इज डिफरेंस है, द 10% का बड़ा डिफरेंस है। लेकिन बड़ा एक डिफरेंस। छोटा सवाल और, मैं हिंदू मुसलमान और ये सारा तो हो गया, ये बताइए असल बात कि आप जैसा जो भद्रलोक है
वेस्ट बंगाल का, वो अब भी बीजेपी को अपनी पार्टी मानने लगा कि नहीं लगा? पहले से तो बहुत ज्यादा माना। और एंटी इनकम्बेंसी इज ए लॉ ऑफ नेचर। वो पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी पहले जो था वो क्या है, वो अर्बन रूरल, भद्रलोक मतलब अर्बन एलिटिस्ट मिडिल क्लास एकेडमिशियंस। उसमें एक समय था जब सीपीएम के जमाने में मैंने देखा था कि अर्बन जो है वो कांग्रेस का था और गांव सीपीएम का था। प्लान रिफॉर्म किया, गरीब का है, प्रोलेटारियन पार्टी है। तो अभी बंगाल में ममता ने पहले गांव में चले गए और गांव को कब्जा किया, और माँ माटी मानुष स्लोगन भी गांव के लिए है। और उसमें सिंगूर टाटा को वापस जाना, जो अभी मोदी जी ने भी सिंगूर गए इसीलिए कि विदाउट सेइंग एनीथिंग आप वो अर्बन मिडिल क्लास जो कांग्रेस से ममता के पास आ गए थे उसको लेने का, और उसको लेने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत जी भी जब जाते हैं ना, वो जो अर्बन पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल, उससे जनसंपर्क अभियान जो आरएसएस का है, उसमें उसमें एक फुटबॉलर है सुब्रत भट्टाचार्य, वो रशीद खान से भी गुजर गए, लेकिन रशीद खान जो फेमस म्यूजिशियन, वो मुस्लिम भी है, उनके साथ भी मिले थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, और वो रिकॉग्नाइज करते हैं भाजपा। बहुत सारे लोगों को पद्म अवार्ड भी मिला है जो बंगाली पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। तो ये जो कोशिश है, देयर इज ए केमिस्ट्री, कॉन्शियस केमिस्ट्री जो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता भी साउथ कलकत्ता में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पटना से गंगा चली है, वो बंगाल पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी बीजेपी की गंगा? देखिए, इसमें तो आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट पोलस्टर। मैं ये कह सकूंगा कि बीजेपी का एक, मुझे लगता है एक गलती बीजेपी तरफ से हो रहा है ये अर्बन वोट बैंक को लेके, वो है कि आप हिंदुत्व, योर मेन इशू, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिवाइवल ऑफ द 19th सेंचुरी रेनेसा। उसमें एक दो लेख सपन दासगुप्त टाइप कुछ अर्बन फेस लिख सकते हैं, टेलीग्राफ में लिखते रहते हैं, लेकिन जो ब्रॉडली बीजेपी का जो पॉपुलर यूपी बिहार लाइन है ना, उसको आराम से बंगाल में उसको ट्रू कॉपी हो जाएगा, ऐसे नहीं है। वो राजा राममोहन राय का हिंदुत्व इज डिफरेंट, मतलब उसमें ना एक बहुत एमलगमेशन, वो बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगा चर्चा का। लेकिन बेसिकली वो डीएनए जो है ना, बंगाली हिंदू डीएनए, मुझे तो एक बीजेपी के लीडर साफ साफ मुझे बताया कि हम लोग मुस्लिम से बंगाल एज ए वोटर नाराज नहीं है, मुस्लिम हमें वोट नहीं देते, लेकिन बंगाली हिंदू को हम लोग नहीं समझ पा रहे। वो हमको 70% तो पोलराइजेशन के लिए हमारे पास आना चाहिए था, वो ममता कैसे दखल लेते हैं। ये उसमें अर्बन भी है, इट्स नॉट ओनली द रूरल हिंदू मास, why the urban elite Hindu mass are also a large section which is still Mamta, and they are not dole बेनिफिशियरीज। ऐसे नहीं है कि एक बालीगंज में अर्बन सोफिस्टिकेटेड वो कोई वीडो का जो भाता बोलते हैं, जो डोल, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे नहीं है। उसके मेड घर का वो ले सकते हैं। तो वो हेल्थ कार्ड लेके सरकारी अस्पताल में वो जाते नहीं है। फिर भी वो क्यों, ये है कि दे आर नॉट दैट प्रो ममता, but they are not taking position with pro BJP. Maybe there are some left silent vote bank है, बहुत सारे इश्यूज है इसमें, थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। चलिए सर, इस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ रही है। अगली बार हम समझते हैं कि ये अभी नई इशू कर दिया, लेकिन आज लंबा हो रहा था प्रोग्राम की, जो वंदे मातरम को लेकर और जनगण मन को लेकर, रविन्द्रनाथ टैगोर वर्सेस बंकिम चंद्र चटर्जी एंड बंगाल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक नई पॉलिटिक्स वहां पर शुरू हो रही है। लेकिन आज बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छे से आपने बांग्लादेश के चुनावों को हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।